हे डायना, मैं क्रिस्टिन बोल रही हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं डिनर के लिए बाहर जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी। तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, तुम सही थी, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है। हे, तुम बाहर जा सकती हो, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। ठीक है, बाय। यही करना है। चलो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग हनी, क्या तुम रात के सारांश के लिए तैयार हो? डर, सही समय पर आ ही गए ना। ओह हनी, तुम भयानक दिख रही हो, बहुत बुरी दिखती हो, लेकिन कौन तुम पर दोष लगाए? देखो, तुम इस घर में अकेली रहती हो, विधवा हो, दुर्दशा में हो, छोड़ दी गई हो। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने और शान ने कुछ सेविंग कर रखी थी। हाँ, कितना अजीब है, आफ्टर शेव को एक बार स्प्रे करने पर ही ये मुझे मेरे डर से मिला देता है। ओ हनी, मैं सही तुम डर मुझे हूँ। परेशान कर देते हो। अच्छा कारण है, मतलब तुम्हें भीतर रहना चाहिए, अंधेरे में सोना है और दर्द दूर करना है। मेरे ख्याल से मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है मुझे इन दीवारों से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं तो अपने ही घर में अजनबी सी हूँ। शान के बिना बाहर की दुनिया बहुत भयानक है। मैं शान को बहुत मिस करती हूँ, लेकिन मुझे लोगों के बीच में रहना होगा और मुझे चर्च में जाना चाहिए। तुम्हें मेरी सुनना होगा, बस यही करना है। क्या तुम रात की बात करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं। अब मैंने देखा है कि तुम्हें सारा और माइकल की शादी का न्योता आया है और तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मुझे वहाँ जाना चाहिए। क्या शादी में जाने से केवल तुम्हें याद आएगा? जानते हो कौन? ये गलत होगा, तुम्हारी लिस्ट से इसे निकाल रही हूँ। ठीक है, मैंने देखा है कि डायना और सहेलियों ने आज तुम्हें डिनर पे बुलाया है। मैंने केवल फोन करके कैंसिल किया है। मैंने और कुछ सोचा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ बैठकर बातें करेंगे पति और नौकरी और बच्चों के बारे में, और ये सब तुम्हारे पास नहीं है। और तुम रोने लगोगी, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा, तुम बदसूरत लगोगी। मैं खुश हूँ कि तुम नहीं जा रही हो। तुमने चर्च के बारे में कहा। अब हनी, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी दशा में खुश रहने वाली मसीह लोगों के साथ रहना परिस्थिति के लिए सबसे अच्छा शायद है? हो सकता है। देखो बेटी, जिंदगी ने तुम्हें बहुत नीचे ला रखा है और मुझे डर लगता है कि जिंदगी तुम्हारे लिए कभी रोशन नहीं होगी। जो भी है, बस यही सबसे अच्छा है। वाओ, तुम बहुत रोमांचक कर रही हो। मैं तुम्हें प्रोत्साहित करने नहीं तुम आई। मुझे परेशान कर रही हो। तुम्हारी बहुत ही अच्छी आदत है। धन्यवाद, तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे लगता है ये मेरी समस्या है। तुम्हारी समस्या, तुम दुखी हो, तुम्हारी जिंदगी दुखी है। जब भविष्य की आशा नहीं है तो आगे कैसे बढ़ोगी? मैं तो बस दुखी रहकर थक चुकी हूँ, और मैं थक चुकी हूँ तनाव में रहकर। तुम्हारे लिए मेरा उपहार है। मेहमान के तौर पर मैंने तुमसे बात की। तुम्हारे लिए मेरे पास तोहफा है। मेरे लिए प्रेजेंट? तुम्हें ऐसा नहीं करना देखो, था। मैंने सोचा मैं तुम्हें कुछ उपहार दे दूं। तुम्हारे लिए ये उपहार। ओह धन्यवाद, चाहे जो भी दिया हो। फाइनल नोटिस, मैंने इस खुशबू के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इसे स्प्रे करके क्यों नहीं देखती? धन्यवाद, मैं स्प्रे करती हूँ, बुरा मत मानो। पता नहीं इसे फाइनल नोटिस क्यों कहते हैं। क्योंकि ये तुम्हारा फाइनल नोटिस है, ताकि तुम्हारा डराना धमकाना बंद हो। अब मैं अपनी परेशानी में कभी नहीं डरूंगी, और अब मैं अपने डर के साथ बंधी हुई नहीं रहूंगी। तुम्हारा ये मतलब नहीं? हाँ, मैं करूंगी। परमेश्वर ने मुझे विश्वास के साथ सामर्थ दी है कि मैं तुम्हारा सामना करूं, और तुम कभी नहीं आओगी, किसी भी समय। ये फाइनल नोटिस तुम्हारे लिए अच्छा है, और तुम मेरे जीवन से बिल्कुल चली जाओगी। और अब मैं उस शादी में जाऊंगी, और अब मैं चर्च में भी जाऊंगी, और आज मैं अपने दोस्तों के साथ डिनर पर जा रही हूँ। तुम ये कैसे कर सकती हो? अरे, मैं गायब हो रही हूँ। हनी, तुम मुझे याद करोगी। क्रिस्टिन, निराशा तुम्हें अच्छी जचती है। गुड बाय। मैं लौट आऊंगी। अगर मैं आने दूंगी तो ना। प्रभु तेरा धन्यवाद। हे डायना, मैंने जो पहले कहा वो गलत था। मैं डिनर के लिए आ रही हूँ। 1 घंटे में मिलते हैं। बाय। विवाह के उत्सव से लेकर तलाक के दर्द तक, बच्चे के जन्म के आनंद से लेकर प्रियजन की मृत्यु के दुख तक, जीवन तो चढ़ाव और उतार से भरा है।
अगर आप दुख की इतनी परवाह करते रहेंगे तो आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो लोग निराशा में हैं, उनके लिए जीवन तो उतार चढ़ाव का चक्र नहीं है, ये तो समतल जगह है दुख, चिंता और डर की। क्या आप जानते हैं डर तो निराशा का मुख्य कारण है? हम इसे देखेंगे जैसे हम अपनी नई श्रृंखला को देख रहे हैं। आप किससे डरते हैं? अपने डर का सामना कीजिए विश्वास से। मैं आपको वचन में से ऐसे लोगों से मुलाकात करवाऊंगा जिनके डर के कारण वो तो निराशा और हताश होने में चले गए, और फिर भी उनके जीवन से परमेश्वर हमें निराशा से बाहर आने का मार्ग दिखाता है और बहुत ज्यादा प्रतिफल देने वाला जीवन दिखाता है। तो आज के संदेश को न चूके, डिप्रेशन, द फियर ऑफ मेंटल ब्रेकडाउन को। इसे देखिए यहाँ पर टर्निंग पॉइंट में। डिक्शनरी निराशा की परिभाषा करती है कि हिम्मत हार जाना, अजीब महसूस करना, तिरस्कार, हताश हो जाना, या ऐसा महसूस ही करने जहां पे लगता है मेरा कोई मूल्य नहीं है, असफलता है और दोष भावना साथ होती है। शायद आप सोचेंगे मैं ऐसे विषय पर क्यों कह रहा हूं, मैं इस बात के बारे में क्यों बता रहा हूं जो कि इतना अंधकार से भरा हुआ है। चलिए संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, और जैसे मैं आपको निराशा की गिनती के बारे में बता दूं जो आज हमारी परंपरा में है। आज हर एक 20 अमेरिकी में से एक अमेरिकी वयस्क व्यक्ति अपने जीवन काल में निराशा के लिए उपचार करवा रहा है। पूरे संसार में 121 मिलियन लोग इसका दुख उठा रहे हैं। वो निराशा में पड़े हैं, जैसे अभी मैं कह रहा हूं। निराशा का अनुभव तो केवल यही है कि निराशा तो मनुष्य की समस्या है, जीवन की एक सच्चाई जिसके बारे में हम चौंक न जाए जब हम ये जानते हैं कि हम सिद्ध लोग नहीं हैं और ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सिद्ध नहीं हैं, इस संसार में जो सिद्ध नहीं हैं। और जब हम अपनी बाइबल खोलते हैं तो ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो कि निराशा का सामना कर रहे थे। जब मूसा शिकार करने वाले इस्राएलियों की अगुवाई जंगल में कर रहा था, गिनती अध्याय 11 में वो परमेश्वर को पुकार कर कहता है, मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता क्योंकि ये मेरी शक्ति से बाहर है। जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम से ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं। जब एलिया यहजबेल के हाथों मृत्यु का सामना कर रहा था और वो भी बहुत व्याकुल हो गया था, उसने प्रभु से प्रार्थना की कि वो मर जाए। पहला राजा 19 से ये उसके शब्द हैं, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। मुझे पता नहीं कि आपने संपर्क को देखा है, लेकिन जे.आर. सैंडर्स हमें याद दिलाते हैं कि एलिया और मूसा ये दो मनुष्य थे जो रूपांतरण के पहाड़ पर प्रभु के साथ में खड़े थे, और ये दोनों मनुष्य अपनी सेवकाई के दौरान पूरी तरह से टूट गए और उन्होंने प्रार्थना की कि वो मर जाए। भजनकार दाऊद अपने सभी भजनों में निराशा के बारे में बताता है। आप इसे हर जगह पर पा सकते हैं। भजन 32 से मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। कहता है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल की सी झुर्राहट बनती गई। कहता है, मेरी तरावट धूपकाल की सी झुर्राहट बनती गई। बाइबल में लोग निराशा में थे। मुझे याद है मैंने आपसे कहा बाइबल में लगभग 200 लोग थे जो कि सच में डर गए थे, और ये कोई सामान्य लोग नहीं थे, लेकिन ये तो मुख्य लोग थे। तो यहां पर मैंने आपके ध्यान को आकर्षित किया इस उदाहरण के द्वारा कि एलिया, मूसा और दाऊद ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बारे में बताने के लिए आज मेरे पास समय नहीं है। ऐसे लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं, ऐसे लोग जिनके बारे में हम सोचते हैं परमेश्वर के वचन में बहुत महान हैं, और वो निराशा में पड़े हुए थे। और ये केवल बाइबल के ही हीरो नहीं जो इस निराशा में से ऐसे बाहर निकल कर आए। एक रविवार के दिन 1866 में एक विख्यात ब्रिटिश प्रचारक चार्ल्स स्पर्जन, इन्होंने अपने दर्शकों को पूरी तरह से चौंका दिया जब वो लंदन मेट्रोपॉलिटन टैबरनेकल में खड़े हुए कि संदेश दे, और संदेश में ये शब्द थे, ये कोट है, मेरा प्राण मेरे अंदर में दबा जाता है। मुझे लगता है कि जीवित रहने से अच्छा है कि मर जाऊं। परमेश्वर ने जो कुछ भी मेरे द्वारा किया उसके कारण मेरे अंदर में ऐसा अजीब सा महसूसीकरण है और मुझे लगता है मुझे भुला दिया गया। मेरी आत्मा मानो टूट गई है, मेरा साहस टूट चुका है और मुझे आपकी प्रार्थना की जरूरत है। मार्टिन लूथर जो महान क्रांतिकारी थे, वो ऐसे अंधकार में से होकर गए जिसके कारण कई दिनों तक वो अंधकार में छिपे रहते थे, और उनके परिवार के लोग घर से खतरनाक चीजों को दूर करते थे, ये सोचते हुए कि शायद ये खुद को चोट पहुंचाएंगे। और ऐसे एक समय के दौरान उन्होंने ये शब्द कहे, एक हफ्ते से भी ज्यादा समय तक मैं मृत्यु और नरक के फाटक के पास रहा। मैं पूरी तरह से कांपने लगा। मैं आशा खो बैठा
मैं निराशा से हिला दिया गया और मैंने परमेश्वर की निंदा तक की। निराशा का प्रगटीकरण। ऐसे बहुत से प्रकटीकरण हैं चर्च के इतिहास में और बाइबल में भी, लेकिन इससे ज्यादा प्रभावी और कुछ नहीं जो कि यहाँ पर अय्यूब अध्याय 3 में हमारे लिए लिखा गया है। और आज हमारा बाइबल का चरित्र और कोई नहीं, केवल अय्यूब ही है। जैसे आप अय्यूब की कहानी जानते हैं, जैसे इस किताब की शुरुआत में अय्यूब अपने परमेश्वर के सामने विवस्त्र खड़ा होता है। कोई भी वस्तु या कोई भी मनुष्य जिस पर वो प्रोत्साहन के लिए भरोसा रख सकता था, वो भी उससे दूर कर दिया गया। अगर आप पहले 2 अध्याय पढ़ते हैं तो ये परिस्थिति कैसी थी इसे समझना भी बहुत मुश्किल है। एक दास आकर उसे एक दुखद घटना के बारे में बताता है और इसके पहले कि वो जाए दूसरा सेवक आकर उसे और एक नुकसान के बारे में बताता है, एक के बाद एक। और इस तरह से अय्यूब के पास में कुछ भी बाकी नहीं रहता है। उसका धन चला गया, तंदुरुस्ती चली गई, उसके बच्चे चले गए, उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, उसकी दशा तो बयान से बाहर थी और वो आशाहीन दशा में था। और जब वो इनकार करता है शैतान की और उसकी पत्नी की सलाह को कि परमेश्वर को कोस और मर जा, अय्यूब अपने जीवन में पूरी निराशा में था। पहले 2 अध्याय में जिन भयानक विपत्तियों के बारे में बताया गया था वो तभी खत्म हो गई। अय्यूब ने अपनी धार्मिकता को बनाए रखकर उनके साथ में निपटा था। लेकिन अब ये युद्ध तो बदल गया था, उसके बाहरी जीवन से अभी भीतर के जीवन में आ गया था। अगर कोई निराश हुआ है या ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि निराशा में पड़ा हुआ है, वो तो निराशा में चलते चले जाते हैं। आप समझ पाएंगे कि क्यों अय्यूब यहाँ पर इस तरह से विलाप कर रहा है। आइए देखते हैं वो क्या कहता है। उसका पहला विलाप बताया गया है वचन 1, 2 और 3 में। हम इसे कह सकते हैं कि मैं क्यों जन्मा हूं। ये कहता है, इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने लगा, और अय्यूब कहने लगा, वो दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वो रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा। अय्यूब विनती करता है कि उसके जन्म का और जिस रात को वो धारणा करता है वो कैलेंडर से मिटा दिया जाए। ये शब्द तो ऐसे व्यक्ति की जिसे कोई परवाह नहीं है कि वो अभी क्या कह रहा है। और बाद में ये किताब कहता है कि उसने गुस्से में आकर ये कहा, लेकिन उसने ईमानदारी से कहा क्योंकि उसने ये महसूस किया। उसने इस तरह से कहा, मेरे परमेश्वर, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मैं क्यों यहाँ पर उत्पन्न हुआ। उसका दूसरा विलाप अगले स्तर पर ले जाता है कि मैं क्यों बच गया। वचन 11 में कहता है, मैं गर्भ ही में क्यों न मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों न छूटा। प्रभु, अगर मुझे जन्म लेना ही था तो मैं अपने बचपन में ही जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गया। और फिर वो अंतिम सवाल की ओर जाता है। ये तो तीसरा विलाप है कि मैं जीवित क्यों हूं। अध्याय 3 का वचन 20 और 21, दुखियों को उजियाला और उदास मन वालों को जीवन क्यों दिया जाता है। वे मृत्यु की बाट जोहते हैं पर वो आती नहीं, और गढ़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। अय्यूब की तीसरी जो पुकार थी वो तो आज बहुत ही सामान्य सी है। अय्यूब कहता है, जबकि मेरा जन्म हो गया और मैं बचपन में ही पैदा होते ही नहीं मरा, तो मैं अभी क्यों ना मर जाऊं। वो अंत तक नहीं। जब अय्यूब ने इन सारी बातों को सह लिया था तो आप यही पाएंगे क्या परमेश्वर ने अंत में उससे बातचीत की। उसने इतना दुख उठाया जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं यहां पर एक पल के लिए रुक कर कहना चाहूंगा, ये तो हमारे लिए अद्भुत वरदान है कि परमेश्वर ने अय्यूब की किताब बाइबल में रखी है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि अगर हम दुख उठा रहे हैं तो हम केवल अकेले नहीं हैं। यदि हम जीवन के अंधकार के ऋतु में से जाते हैं, यदि जैसे यूहन्ना ने कहा कि हम क्रूस के तले रात के प्राण के अंधेरे में रहते हैं, हम वहां पर है, लेकिन इस दशा में दूसरे भी लोग हैं जो हमारे पहले उसमें से गए। यहां लिखा है परमेश्वर ने बाइबल में ये किताब क्यों रखी है, और कोई कारण नहीं, बस हमें प्रोत्साहित करने के लिए है। अगर आप सोचते हैं कि आपका दिन बहुत ही बुरा रहा तो अय्यूब की किताब पढ़िए और तुरंत ही आप अपने बारे में बेहतर महसूस करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, जो कुछ हुआ उसके कारण अय्यूब निराशा में नहीं था, लेकिन वो इसीलिए था क्योंकि उसे पता नहीं था ये क्यों हुआ है। सच्चाई तो ये है कि कई बार भक्तिपूर्ण विश्वासी निराशा में चले जाते हैं। जैसे आप निराशा का परीक्षण करते हैं, आप जल्दी या देरी से इससे पाएंगे कि जो लोग प्रभु को जानते हैं वो खुद को बड़ी मुश्किल के समय से जाते हुए पाते हैं। जो नीचे का पल होता है या निराशा का पल होता है, निराशा को कहा गया है कि ये मानो हमारे प्राण का सामान्य ठंडापन है। अब मैं कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूं। लोग क्यों निराशा में पड़ते हैं?
मैं चाहता हूं कि आप मुझे समझ लीजिए। मैं वचन का शिक्षक हूं, मैं एक पास्टर हूं। मैं यहां पर लोगों की निराशा की सारी समस्या को हल करने के लिए नहीं हूं। मैं निराशा में बहुत माहिर नहीं हूं। मैं बस एक पास्टर हूं और आपकी मदद करना चाहता हूं। और इसलिए मेरी सलाह तो बहुत ही सामान्य होगी और जितना संभव हो सके वचन के आधार पर और जो जीवन से मैंने सीखा है। चलिए मैं आपको बताऊं कि लोग निराश क्यों होते हैं। सबसे पहले कई बार लोग निराशा में पड़ते हैं, ये तो परिस्थिति के कारण होते हैं। परिस्थिति के कारण कई बार निराशा क्रमबद्ध होती है। इससे मेरा मतलब है कि आपके सिस्टम में क्या क्या चल रहा है। ये अक्सर कई लोगों को चौंकाने वाली बात है। कई बार इसके पीछे ऐसे ही क्रमबद्ध कारण होते हैं और मेरी एक महान कहावत यह है, हमारा प्राण और हमारा शरीर एक दूसरे के इतने पास होते हैं कि उनको एक दूसरे की बीमारी लग जाती है। क्या आप ये जानते हैं? हम सब जानते हैं अगर आप शारीरिक रूप में चंगा महसूस नहीं कर रहे तो आत्मिक रूप में चंगा महसूस नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बताऊं, मनुष्य के शरीर में ऐसा कुछ हो सकता है जिसके कारण निराशा उत्पन्न होती है। ये हार्मोन की कोई बात है या डाइटरी मुद्दा है, और इन सभी बातों के कारण आप जो महसूस करते वो मूड बनता है। और इसके पहले कि आप आगे बढ़ें, अगर आपके जीवन में इस तरह के संदेह हैं तो जांच लीजिए, निश्चित कीजिए कि ऐसी कोई बात नहीं चल रही है। कई बार शैतानी कारण होते हैं और अय्यूब की किताब तो निश्चय इस बात का उदाहरण है। हम यहाँ पर शैतान को काम करते देखते हैं बाइबल की दूसरी किसी भी किताब से बढ़कर। क्या आप जानते हैं कि शुरू में शैतान परमेश्वर से ये बात कहता है, वो कहता मैं अय्यूब को सताऊंगा तब तुझे पता चलेगा वो इतना धर्मी नहीं है। मुझे अय्यूब मिल जाए तो मैं अय्यूब के जीवन में दुख लेकर आऊंगा, तो परमेश्वर तुम्हें पता चलेगा ये अय्यूब जिसके बारे में इतना अच्छा सोचते हो, जो तुम्हारा पसंदीदा व्यक्ति है, वो तुम्हें कोसेगा और फिर तुम बस राह देखते रहो। दिलचस्प बात यह है कि शैतान और परमेश्वर बातें कर रहे थे, लेकिन इन बातों के बारे में परमेश्वर ने अय्यूब से नहीं कहा। अय्यूब ने नहीं जाना कि परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वो उसके जीवन में आए, कि अय्यूब को परखे और उसकी ईमानदारी को साबित करे। कई बार निराशा के लिए आत्मिक कारण भी होते हैं। इस हफ्ते मैंने इसे सुना और ये एक बहुत ही महान कमेंट है, इसे सुनिए। कई बार परमेश्वर अपने बच्चों को अंधेरे में बिस्तर पर सुलाता है, वैसे करता है। हम कई बार कहते हैं परमेश्वर दुखों को आने देता है, और कई बार वचन इस भाषा का भी उपयोग करता है, लेकिन वो हमेशा नियंत्रण करता है। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में अंधकार आने दिया है और इसके लिए कोई सबूत नहीं है, अगर आप जानते हैं कि इसके लिए कोई कारण नहीं है, बस जान ले कि प्रभु कुछ कर रहा है। और यहाँ पर अय्यूब के जीवन के अंत में हम देखते हैं, जब परीक्षा खत्म हो जाती है तो आप निश्चय पहले से और भी बेहतर हो जाएंगे। अब मैंने निराशा के होने के बारे में बताया और उसके अनुभव के बारे में बताया और उसके परीक्षण के बारे में बताया और उसके बारे में कुछ विवरण भी बताया है। और मैं चाहता हूं कि इस बात पर गौर करें जिसे मैंने पाया कि ये बहुत ही अद्भुत है और ये कोई ऐसे दिमागी बात नहीं है, लेकिन ये तो बस परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और देखना है कि क्या हुआ है। तो आइए निराशा की अपेक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। किसी ने इस विचारधारा को बहुत ही अद्भुत शब्दों में बताया है, इस तरह से कि लहरों की ऊंचाई से उसके नीचे की गहराई के बारे में पता चलता है। और इसका उल्टा भी सही है। कई बार तराई की जो गहराई होती है, ये तो आने वाली आशीष की प्रतिज्ञा होती है। कितने लोग जानते हैं कि जीवन में एक रिदम होता है, जीवन रिदम से जीते हैं। तो आइए इस बात को हम समझ ले, जैसे कि इस बात के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और ये तो बाइबल के एक उदाहरण में से आया है। चलिए ऐसे कुछ उदाहरण बताऊं। क्या आपको याद है एलिया जब करमेल पर्वत पर खड़ा हुआ और उसने बाल के सभी नबियों का सामना किया और उसने आसमान से आग बरसाई और उनके देवताओं का मजाक उड़ाया, कहा कि शायद वो सो रहे होंगे। और फिर जब परमेश्वर आया उसने उस पानी को सुखा दिया जो वेदी पर डाला गया था और उस वेदी को पूरी तरह से जला दिया, पूरे बलिदान को ले लिया। तो एलिया ने आगे जाकर बाल के सभी नबियों को मारा। मैं कहूँगा परमेश्वर के जन के लिए बहुत ही अद्भुत दिन था। ये तो सबसे अच्छा अनुभव है जिसके पास में बहुत से लोग तो पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन उस अनुभव के बस कुछ ही घंटों के बाद में ही एलिया अपनी जान बचाकर भागता है रानी यहजबेल से। और फिर जब अंत में जब वो भाग नहीं सकता था, एक पेड़ के नीचे वो गिरकर कहता है कि प्रभु अच्छा है कि अभी मैं मर जाऊं। बस वो पहाड़ की चोटी से नीचे तराई में चला गया कुछ ही घंटों में। आपको याद है जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर ने आकाशवाणी करके कहा कि ये मेरा प्यारा पुत्र है और इसी के द्वारा मैं अति प्रसन्न हूं।
और फिर अगला वचन कहता है कि शैतान उसे जंगल में लेकर गया और 40 दिन तक उसने उसकी परीक्षा की। पहाड़ की चोटी पर के बड़े उत्तम अनुभव के बाद में हमें तैयार रहना है कि तराई का सामना करें। हम इसलिए नहीं बनाए गए कि हमेशा पहाड़ों पर रहें, हमें बनाया गया कि हम तराई में जीवन जिए। जीवन में रिदम होता है। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप सब समझ गए हैं? हाँ, यह है अपेक्षा। तो अब निराशा को दूर करने के बारे में चर्चा करते हैं। मैं आपको कुछ विचार बताना चाहता हूं, मुझे लगता है ये आपकी मदद करेंगे। प्लीज इसे समझ लीजिए और आप कुछ पल के लिए मेरी ओर ध्यान दीजिए। अगर आप निराशा में हैं, बड़ी निराशा में हैं, निराशा का दुख उठा रहे हैं, जो कुछ नहीं करने देते, मतलब आप काम भी नहीं कर पाते हैं, सही व्यवहार नहीं कर पाते हैं, तो फिर तो आप जो कुछ भी करते हैं इसमें जाकर ऐसा न करें कि किसी से कुछ मदद लें। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जब ऐसा पल आता है तो आप कुछ कर सकते हैं। यानी मेरा कहना है कि मैं यहाँ पर डॉक्टर की जगह पर खड़ा नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे पसंद नहीं आएगा कि यहाँ से जाकर आप ये सोचें कि बस तो केवल ये इतना ही है। अगर आप निराशा में पड़े हैं तो निश्चय आप मेडिकल मदद लीजिए और दवाइयाँ लेने से कभी न हिचकिचाए। याद रखिए, इतने बहुत से लोगों ने इन्हीं बातों का दुख उठाया जिसमें से आप जा रहे हैं। हाँ, और ये सब कुछ कहते हुए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। नंबर 1, अपनी निराशा को प्रकट कीजिए। अय्यूब की कहानी पर आधारित होकर मैं बताना चाहता हूँ कि आप ईमानदारी से बताइए अपनी निराशा के बारे में, भरोसेमंद लोगों को बताइए। अय्यूब के बारे में बात यह है कि उसने महसूसीकरण को नहीं छिपाया। अय्यूब 7:11 से इन वचनों को सुनिए। इसलिए मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, अपने मन का खेद खोल कर कहूंगा और अपने जीव की कड़वाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा। अय्यूब कहता, मैं इसे केवल अपने तक ही नहीं रखूंगा, मेरे जीवन में ये हो रहा है। भरोसेमंद व्यक्ति को ढूंढिए और उसे सब बताइए। आप जो महसूस कर रहे हैं ईमानदारी से बताइए। आप कहेंगे, खैर मैं जय पाऊंगा। भरोसेमंद व्यक्ति को ढूंढिए और उन्हें बताइए कि क्या हो रहा है। ऐसा करते हुए आप बेहतर महसूस करेंगे। नंबर 2, अपनी निराशा का सामना करें। निराशा तो ऐसी बात है जिससे हम डरते हैं, हमें इससे लड़ना होगा। कृपया आप मुझे सुन लीजिए, निराशा ऐसी बात नहीं जिसके साथ हम खिलवाड़ कर सके। आप उसे भीतर आने मत दीजिए। ऐसा कुछ मत कीजिए जिसके कारण ये बहुत ही बुरा होते जाए, जबकि आप इसके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे लड़िए, खिलवाड़ मत कीजिए, दुश्मन जैसे व्यवहार कीजिए। नंबर 3, अपनी निराशा को खोजिए। मैंने इससे पढ़ा था, एक डॉक्टर का लेख, डैन फिलिप। उन्होंने कहा, अच्छा है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिल लीजिए। मुझे खुशी की दवाइयां नहीं चाहिए, मतलब दिमागी उपचार की बात नहीं। मेरा मतलब है कि शारीरिक नुकसान की संभावनाओं को दूर कर दे। हमने इस पर पहले ही चर्चा की है। आपके जीवन में शायद ऐसी कुछ बातें हो रही है, इसके पहले कि आप कुछ करें और इसके कारण दुख उठाएं, डॉक्टर के पास जाकर मदद लीजिए। अपने जीवन की बातों को बताइए, कहिए कि मैं निश्चित हो जाना चाहता हूं। ये ऐसी बातें हैं जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। और फिर नंबर 4, निराशा की जगह कुछ और रखिए। परमेश्वर के पास में आइए, उससे दूर मत जाइए। मैंने ये बात पाई है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप जीवन में मुश्किलों से जाते हैं तो सुनिए, तो आपको बिल्कुल उसके विपरीत काम करते जाना है। मतलब अगर आप जो कुछ महसूस करते हैं उससे करना चाहते हैं, जब आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो हमेशा गलत काम करेंगे। इसका मतलब क्या है? जब मैं निराश हो जाता हूं तो बाइबल पढ़ना नहीं लगता है, तो उसे पढ़ते जाइए। अपने आप से कहिए, सुनो मैं मुझे बाइबल पढ़ना नहीं लग रहा है, लेकिन मैं इसे जरूर पढ़ूंगा। अगर आप घर के किसी कोने में चुपचाप इसे पढ़ रहे हैं तो गराज में जाकर जोर जोर से बोलकर पढ़िए। ऐसी क्रियाएं करें जिससे आप परमेश्वर के करीब आए, उससे दूर न जाएं। यही बात है। जीवन की दूसरी समस्या के जैसे निराशा आती है तो परमेश्वर यहां है और आप यहां हैं। अगर आप निराशा को परमेश्वर और अपने बीच में आने देंगे तो वो आपको प्रभु से दूर करेगी, लेकिन निराशा को अगर पीछे रखेंगे तो वो आपको परमेश्वर की ओर लेकर आती जाएगी और आपके पास में अच्छा मौका होगा कि आप इसमें बढ़ते जाएं। और ये सब वचन पर आधारित है। अय्यूब ने परमेश्वर को पुकारा और उसे कभी नहीं कोसा। उसकी निराशा चले जाने के बाद में बाइबल कहती कि अय्यूब ने पाप नहीं किया। बाइबल ये कहती है परमेश्वर को मदद के लिए जब वो पुकार रहा था उसमें भी उसने पाप नहीं किया। तो निश्चित कीजिए कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपको परमेश्वर के करीब लेकर आए और आपको उससे दूर न ले जाए। मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो मुश्किल के समय में से होकर गए, चाहे कैंसर हो या कोई और बीमारी हो या परिवार की परेशानी हो। जब वो इस सिद्धांत को सही ले लेते हैं तो वो जब इससे बाहर आते हैं तो अपने विश्वास में और भी मजबूत होकर आते हैं। तो फिर आइए उस परिणामों के बारे में चर्चा करें जो निराशा ने अय्यूब पर डाली थी।
उसकी परीक्षा पूरी होने के पहले ही अय्यूब कहता है इन शब्दों में, आपको ये वचन याद करने के लिए बहुत अच्छा है। अय्यूब 23:10 में अय्यूब ये कहता है, परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं, और जब वो मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा, वो कहता है। और सब कुछ खत्म होने के बारे में अपने जीवन की इन सारी बातों के लिए वो सराहना करता है। अय्यूब 42 में वो कहता है, परमेश्वर, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। अय्यूब अपने विश्वास में जयवंत होकर जिया। अय्यूब 13 में कहता है, चाहे वो मुझे घात करेगा तो भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मेरा यही अर्थ है, ये परेशानी से जाते समय उसका विरोध करना है, लेकिन आप अपने दिल में यही कहते हैं, यही आपका अर्थ होता है। प्रभु, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, इसके लिए मेरे पास कोई विवरण नहीं, लेकिन प्रभु अगर तू मुझे मार भी दे तो भी मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। यही अय्यूब ने कहा। निराशा के बाद में भी जीवन है, परीक्षा के बाद में विजय है, और हां, निराशा के बाद में आनंद भी है। पहली बार जब आप जीवन में निराशा से होकर जाते हैं, ओ मैं इस परेशानी से कैसे निपटूं, ये तो बहुत ही भयानक है, और फिर परमेश्वर आपकी मदद करता है और आप पहली परेशानी पर जय पाते हैं, और जब अगली बार वो आए तो आप ये जानते हैं ये तो बहुत ही मुश्किल है और ये तो भावनात्मक बात है। मैं इसमें से पहले भी होकर गया हूं, मैं जानता हूं प्रभु मेरे साथ है। और जानते हैं क्या होता है, मैं जानता हूं अंत में क्या होगा। आपको याद है, मैं डॉना पर हंसा था कि पूरी किताब पढ़ने के पहले वो उस किताब का आखिरी पाठ पढ़ती है, और फिर मैंने जाना कि वो तो मुझसे इस बात के बारे में सही है। जब आप अंतिम अध्याय को पढ़ते हैं तो आप इतने व्याकुल नहीं होते हैं उसके बीच में होने वाली सारी घटनाओं से, जबकि लगता है कि यहाँ सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये यहीं पर खत्म नहीं होता है। जब ये खत्म होता है तो ये अच्छा अंत है। तो मैं आज आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या आप जानते हैं कि ये जीवन तो हमारे लिए अंतिम स्थान नहीं है, और अभी हम कुछ बातों में से होकर जा रहे हैं, लेकिन एक दिन हम अंत में पहुंचेंगे। लेकिन हम पहले से जानते हैं वो क्या है। जबकि हम पहले से जानते हैं कि वो क्या है, तो हम खुद को थोड़ी सी जगह दें और पीछे हटकर हम ये कहें, प्रभु, यहाँ पृथ्वी पर जिन बातों से होकर जाना था उसे मैं भूल गया, लेकिन मैं प्रोत्साहित हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ हम इसे अंत में पूरा करेंगे, और हम इसे करेंगे अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए। और जबकि ये प्राण के अंधकार की रात है, लेकिन ये तो मानो इस फिल्म का एक भाग है, लेकिन पता है फिल्म के अंत में अच्छा ही होगा। आज टर्निंग पॉइंट पर यह संदेश देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं प्रभु वचन से आप प्रोत्साहित हुए हैं और आपने ये जाना है कि अपने प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखने का मतलब सच में क्या होता है। अगर आप उसके साथ में व्यक्तिगत संबंध नहीं रखे हुए हैं, अगर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज इसे कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के उद्धार के मुफ्त वरदान को पाने के लिए यही करना है, बस अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह के पास में आए कि वो आपका उद्धारकर्ता और प्रभु है। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप भरोसेमंद सेवकाई के संपर्क में आइए या लोकल चर्च के संपर्क में, और कोई जाने कि आपने ये निर्णय लिया हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। तो परमेश्वर आपका आशीष दे और अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।